नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं तो आज का ये वीडियो आप बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो का टॉपिक है सोर्टिंग। और सोर्टिंग से रिलेटेड काफी सारे जो टेक्नीशियन भाई वो परेशान रहते हैं, खास करके फोन जब डेड कंडीशन में हो और फोन के अंदर माइनर सोर्टिंग जब बना हो। इस तरीके की सोर्टिंग आप जब फोन को डीसी मशीन पे कनेक्ट करते हैं और इस तरीके के 0.005 6 7 8 इस तरीके की जब शॉर्टिंग देखने को मिलती है और फोन ऑन नहीं होता है, तो ये जो शॉर्टिंग है ये काफी सारे टेक्नीशियन भाइयों को परेशान करती है। फोन डेड कंडीशन में रहता है, ऑन नहीं होता है, तो इस शॉर्टिंग को आप कैसे निकाल सकते हैं, एक नया तरीका इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ में आप एंड तक बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड इस तरीके के कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे और आप अपने शॉप पे बैठ के बिल्कुल फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की मोबाइल रिपेयरिंग सीखते रहें। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि फोन के अंदर शॉर्टिंग किस प्रकार की देखने को मिलती है और कितने प्रकार की होती है, कैसे हम उसको चेक करते हैं और किन टाइप से हम फोन के अंदर शॉर्टिंग को चेक करते हैं। हालांकि गाइज इस चैनल के ऊपर मैंने शॉर्टिंग से रिलेटेड लाइव काफी सारे वीडियो डाल के रखे हुए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप वीडियो की लिस्ट में जाएंगे तो वहां पे गाइज आपको शॉर्टिंग से रिलेटेड काफी सारे लाइव वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जिनको देख के आप काफी कुछ नया सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको 1 से 2 बार देखना है अगर आपको समझ में नहीं आता है। और गाइस इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं आपकी हेल्प है वो होने वाली। तो चलिए समझते हैं कि फोन के अंदर हमें कितने प्रकार की शॉर्टिंग देखने को मिलती है। देखिए फोन के अंदर गाइस हमें फुल शॉर्टिंग देखने को मिलता है, एक हमें हाफ शॉर्टिंग देखने को मिलता है, एक हमें लीकेज कंडीशन देखने को मिलता है और एक हमें फोन के अंदर माइनर शॉर्टिंग देखने को मिलता है, जो कि इस तरीके की शॉर्टिंग आपने कई बार फोन के अंदर देखी होगी। हालांकि गाइस लीकेज कंडीशन और माइनर शॉर्टिंग को एक ही आप मान सकते हैं जब फोन के अंदर काफी कम शॉर्टिंग हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अलग अलग मतलब आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि माइनर शॉर्टिंग एक अलग होता है, लीकेज कंडीशन अलग होता है, हाफ शॉर्टिंग और फुल शॉर्टिंग अलग होता है। अब गाइस इस चैनल के ऊपर मैंने फुल शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग, लीकेज कंडीशन, माइनर शॉर्टिंग के बारे में भी ऑलरेडी काफी सारे वीडियो डाल के रखे हैं। उनको नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर देख लीजिए। अगर आपको फुल शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग, लीकेज कंडीशन के ऊपर और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको इनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, जिनको देख के गाइस आप आसानी से किसी भी फोन की जो शॉर्टिंग है उसको रिमूव कर सकते हैं, आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर एक छोटी सी टिप्स देने वाला हूं मैं आपको माइनर शॉर्टिंग से रिलेटेड। अब मान लीजिए आपके पास में कोई भी डेड कंडीशन में फोन आता है और जब आप मल्टीमीटर से उस पर चेक करते हैं तो वहां पे आपको कोई भी शॉर्टिंग देखने को नहीं मिलता। हम दो तरीके से शॉर्टिंग को फोन के अंदर चेक करते हैं। एक होता है हमारा मल्टीमीटर से हम शॉर्टिंग को चेक करते हैं, दूसरा हम डीसी मशीन के ऊपर फोन को कनेक्ट करके चेक करते हैं कि फोन ऑटो एम्पियर कंज्यूम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। दोनों कंडीशन के अंदर मैं आपको बता दूं कि जब फोन के अंदर डेड कंडीशन में पड़ा हुआ और माइनर शॉर्टिंग है तो गाइज आप मल्टीमीटर से उसको मतलब फाइंड आउट नहीं कर सकते। आपके पास में अगर थर्मल कैमरा है तो हो सकता है कि आप उससे आसानी से शॉर्टिंग को रिमूव कर लें, लेकिन अगर आपके पास थर्मल कैमरा नहीं है तो गाइज आप मल्टीमीटर से इस शॉर्टिंग को फाइंड आउट मतलब आसानी से नहीं कर सकते। इसका एक नया तरीका मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। जब आपके पास इस तरीके का फोन आता है और डीसी मशीन पे कनेक्ट करने के बाद 0.005 6 7 8 10 इस तरीके की आपको फोन के अंदर शॉर्टिंग देखने को मिल रही है और फोन ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। जब आप फोन का पावर बटन प्रेस करते हैं तो वहां पर भी कोई भी रीडिंग आपको दिखाई नहीं देती, इस तरीके की रीडिंग बनी रहती है, ऑटो एम्पियर जितना कंज्यूम किया वही रहता है। जब आप पावर बटन प्रेस करते हैं तो वहां पे आपको यही रीडिंग देखने को मिलती है, ना तो रीडिंग ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है और फोन डेड कंडीशन में है, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एक नया तरीका आप लगा सकते हैं। किस तरीके से, जब आपके पास ऐसी कंडीशन में कोई भी फोन आता है तो उसके अंदर आपको क्या करना है, पहले तो एक चीज समझिए कि जब भी हमारे पास कोई भी फुल शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग, लीकेज कंडीशन में कोई भी फोन आता है, जब हम उस पर वोल्टेज डालते हैं या फिर डीसी मशीन से फोन को कनेक्ट करते हैं, तब क्या होता है, जब भी जहां पर भी शॉर्टिंग होती है वहां पे हीट जनरेट होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट है और अगर आप फोन के अंदर उस पर वोल्टेज डाल रहे हैं तो हम रोजिन अप्लाई करने के बाद चेक करते हैं कि कहां से मेल्ट हो रहा है। वो रोजिन क्यों मेल्ट होता है, मेल्ट रोजिन तभी होता है जब वहां पे हीटिंग जनरेट होती है। जब कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है उसके अंदर और वहां पे गाइस जब हीट जनरेट होती है तो वहां से मतलब जो रोजिन होता है वो मेल्ट होने लगता है। इस तरीके से हम शॉर्टिंग को आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन इस तरीके की शॉर्टिंग होती है उसमें गाइस हीटिंग नहीं होती, लेकिन फोन डेड कंडीशन में रहता है और फोन के अंदर शॉर्टिंग भी होती है। अब या तो आप थर्मल कैमरे से पता करेंगे, थर्मल कैमरा आपके पास में नहीं है तो एक नया तरीका आप लगा सकते हैं। फोन को आपको क्या करना है, फोन को आपको डीसी मशीन से कनेक्ट कर लेना। डीसी मशीन से जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे
आपको वोल्टेज उतना ही रखना है, एम्पियर आपको उतना ही रखना है। 4.2 वोल्टेज 3 एम्पियर पे आप डीसी मशीन को सेट करके रखते हैं। इसके अंदर क्या करना है, आपको 4.2 वोल्टेज 5 एम्पियर पे आपको अपनी डीसी मशीन को सेट कर लेना। उसके बाद आपको फोन के अंदर ये जो डीसी मशीन है, डीसी पावर सप्लाई है, उसको कनेक्ट कर देना। जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो आपको वहां पे स्क्रीन पे देखने को मिलेगा ऑटो एम्पियर इस तरीके का कंज्यूम करेगा, ठीक है। 0.005 हो सकता है, 6, 7, 8 इस तरीके की जो रीडिंग है वो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। ऐसे में आपको अब काम क्या करना है कि जब आप फोन को डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद गाइस आप देखेंगे कि कहीं से कोई हीटिंग तो हो नहीं रही है। अब आपने एक चीज पहले समझा है कि जब भी फोन के अंदर शॉर्टिंग होता है, जहां पर भी शॉर्टिंग होता है वहां पे हीट जनरेट होती है। अब आपको हीट तो वहां पे दिखाई नहीं दे रही, कहीं पर भी बोर्ड है वो हीट नहीं कर रहा, तो डीसी मशीन पे आपने कनेक्ट करके रखा हुआ है, फोन के अंदर शॉर्टिंग भी बनी हुई है, तो आपको क्या करना है, आपको हीट देना है। अब देना कैसे है, जब आप फोन को डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए ये आपका एक मदरबोर्ड है, ये आपका मदरबोर्ड है और यहाँ पे इसका बैटरी कनेक्टर है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे डीसी मशीन से इसको कनेक्ट कर लिया और इस तरीके की डीसी मशीन के अंदर आपको शॉर्टिंग देखने को मिल रही है। तो अब आपको जो आपकी एसएमडी मशीन है उससे आपको क्या करना है कि इस पे, इस बोर्ड के ऊपर, ये जो पूरा बोर्ड है इस पे आपको हल्का हल्का हीट करना है, हल्का हल्का हीट करना है, ठीक है। आपको इस तरीके से हल्का हल्का इसके ऊपर पूरे पे हीट करना है, ठीक, दोनों साइड पे हीट करके देखना है। जहां पे आप हीट देंगे, जहां पे कोई भी कंपोनेंट माइनर शॉर्टिंग के अंदर पड़ा हुआ है, जब आप उसके ऊपर हल्का सा हीट देंगे तो ये जो रीडिंग है ये तो या तो आपकी ज्यादा हो जाएगी या फिर ये कम हो जाएगी। तो वहां पे आपको एक आइडिया लग सकता है कि फोन के अंदर शॉर्टिंग कहां पे। मान लीजिए आपने पावर आईसी के ऊपर हल्का सा हीट दिया, देते ही ये रीडिंग आपकी ज्यादा हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्टिंग हो सकता है। मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन आप एक आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पे शॉर्टिंग हो सकता है, ठीक है। और कई बार ऐसा मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार मैंने देखा है कि इस तरीके की जब शॉर्टिंग होती है, डीसी मशीन के अंदर फोन को कनेक्ट करने के बाद हल्की सी हीट देते हैं बोर्ड के ऊपर कहीं ना कहीं, तो ये जो शॉर्टिंग है ऑटोमेटिकली रिमूव ही हो जाती, आपका जो फोन है वो ऑन ही हो जाता। कई बार मैंने ऐसा देखा। अगर रिमूव नहीं होता है तो गाइस कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया जरूर हो जाएगा कि फोन के इतने सेक्शन में, मान लीजिए यहाँ पे शॉर्टिंग इस एरिया के अंदर शॉर्टिंग बना हुआ है, अब ऐसे तो आपको मिल नहीं रही है, ठीक है। जब आप डीसी मशीन के ऊपर फोन कनेक्ट करेंगे, इस तरीके की आपको ऑटो एम्पियर कंज्यूम कर दिखाई देगी, और उसके बाद आप डीसी मशीन से जैसे यहाँ से हीट करते 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 आप इधर आएंगे, जैसे यहाँ पे हीट आप करेंगे तो ये जो रीडिंग है ये आपकी वहां पे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। जब ज्यादा आपको देखने को मिले तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे शॉर्टिंग हो सकती है। तो आप मैनुअली आप मल्टीमीटर से वहां पे चेक कर सकते हैं, या फिर कोई आईसी लगा हो तो उसको बाहर निकाल के देख सकते हैं। कोई कंपोनेंट आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जो वाटर डैमेज है, या फिर आपको थोड़ा गला हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर आपको थोड़ा मतलब जला हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको आप बाहर निकाल के देख सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्टिंग है या फिर नहीं है। और कई बार ऐसा मैंने देखा है कि इस तरीके का काम करने से शॉर्टिंग ऑलमोस्ट निकल ही जाती है। अगर नहीं निकलती है तो मैनुअली जहां पे रीडिंग ऊपर ज्यादा हो रही है वहां पे आपको अच्छे से स्कैन करना है, मल्टीमीटर से चेक करना है। कोई आईसी लगी हुई है तो वो लीकेज हो सकती है, उसको निकाल के देखना है। तो ये एक नया तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जिससे आप काफी सारे जो फोन है वो रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर ऑन कंडीशन में कोई फोन पड़ा हुआ है और उस पे आप इस तरीके की शॉर्टिंग देखने को मिल रही है, मान लीजिए कोई बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम हो गई है, या फिर हो सकता है फोन थोड़ा थोड़ा हल्का हीट हो रहा है ऑन करने के बाद, तो गाइज आपको ये तरीका नहीं अपनाना। डेड कंडीशन के अंदर फोन है उस पे आपको इस तरीके का जो ये कंडीशन बन रहा है, इस पे गाइज आपको ये तरीका अप्लाई करना है। और आपको ध्यान रखना है कि एसएमडी से गाइज इतनी भी ज्यादा हीट नहीं देनी है कि कहीं दूसरी जगह से फोन शॉर्ट हो जाए। अगर आप एक जगह पे किसी एक आईसी पे ज्यादा हीट दे देंगे तो वैसे भी ये जो रीडिंग है ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है, ऊपर चली जाएगी, आपकी आईसी है वो हीट होने की वजह से शॉर्ट हो सकती है, या फिर दूसरी जगह पे शॉर्ट हो सकती है। इतना भी ज्यादा हीट नहीं करना कि आपका फोन पहले शॉर्ट नहीं था और आप ज्यादा शॉर्ट हो गए, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, मतलब कि हल्का 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 हीट करके आपको एक आइडिया लगा लेना है। अगर इस तरीके से आपका काम नहीं बनता है तो फिर गाइज आपको थर्मल कैमरे से काम करना है, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि हमारा फोन बनने की जगह बिगड़ गया, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे जब डीसी मशीन पे फोन कनेक्ट है तो ज्यादा हीट भी नहीं देना है, बोर्ड को बाहर निकाल लेना है, ठीक है। बोर्ड को बाहर निकालने के बाद आपको कनेक्ट करना है, हल्का हल्का हीट देके आपको इससे एक आइडिया लगा लेना है। कई बार शॉर्टिंग निकल जाती है, कई बार आपको इससे पता लग जाता है कि किस एरिया के अंदर मतलब प्रॉब्लम बनी हुई है, तो वो आप कैन निकाल के वहां पे चेक कर सकते हैं। वाटर डैमेज हो सकता है, कोई कंपोनेंट जला हुआ है, या फिर कोई आईसी शॉर्ट है तो उसको निकाल के भी चेक कर सकते हैं।
ठीक है, ये एक नया तरीका है, ठीक है। उसके बाद थर्मल कैमरे से आप ट्राई कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा हीट देंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बन सकती है, तो इसका जिम्मेवारी आपको ही रखना है, आपको इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है। हालांकि फुल शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग या फिर लीकेज कंडीशन पे मतलब पहले से ऑलरेडी वीडियो डाल के रखे हैं, और भी अगर आपको वीडियो चाहिए, नए तरीके के वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, और भी मैं आपको वीडियो दूंगा जिनको देखने के बाद गाइस आप काफी कुछ सीख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि जब भी हमको वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।